हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। तो हम लोग जो अपने प्रीवियस वीडियो में अपने सेपरेशन ऑफ मेथड्स को देख चुके थे, उसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी इसमें। तो अगर आप लोगों ने जो है प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर से जाकर प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, ताकि आपको जो है ये लेक्चर और भी अच्छे से समझ में आए। जो प्रीवियस वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ पे क्लिक करके आप लोग जाके प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हम लोग को सब्सटेंस जो हम लोग उसमें डिसॉल्व करते हैं अपने सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो उसमें हम लोग कितने अपने सॉल्यूट पार्टिकल को डिसॉल्व कर सकते हैं, उसकी क्या कैपेसिटी होती है, उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, अगर वो उससे लेस अमाउंट में सॉल्युबल होता है तब उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे। इन सारे बातों को आज हम लोग इस अपने लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए आज हम लोगों का टॉपिक क्या है, हाउ मच इज द सॉल्युबिलिटी। अब यहाँ पे एक टर्म आ गया सॉल्युबिलिटी, जिसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में स्टडी कर लिया है। तो सॉल्युबिलिटी को जब हम तोड़ते हैं तो इससे क्या पता चलता है, सॉल्यूज और एबिलिटी मीन्स डिसॉल्व की एबिलिटी कितनी है एक सॉल्यूशन में, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। तो उसी के बारे में जानना है कि हम लोग जो है कितनी सब्सटेंस, कितने सॉल्युबल पार्टिकल को उसमें डिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो ना कुछ कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं, जैसे कि कैन अ सब्सटेंस दैट इज सॉल्युबल इन वाटर बी डिसॉल्व इन वाटर इन एनी क्वांटिटी। जो सब्सटेंस या फिर जो सॉल्यूट पार्टिकल हम लोग एक सॉल्यूशन बनाने के लिए उसमें डिसॉल्व करते हैं, अपने सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, तो क्या वो किसी भी क्वांटिटी में उसको हम डिसॉल्व कर सकते हैं? इसका भी आंसर देखेंगे हम लोग आके। देखिए, कैन वाटर डिसॉल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट इज सॉल्युबल इन इट। क्या जो वाटर है वो किसी भी अमाउंट में सॉल्युबल पार्टिकल को डिसॉल्व कर लेगा अपने अंदर? इसके भी आंसर को हम लोग आगे ही देखेंगे। नेक्स्ट, व्हाट विल हैपन इफ वी कीप एडिंग मोर एंड मोर ऑफ अ सॉल्युबल सब्सटेंस टू वाटर। क्या होगा जब हम अपने सॉल्युबल सब्सटेंस को मिलाते ही जाएं, मतलब बार बार उसमें कुछ ना कुछ क्वांटिटी उसमें डालते ही जाएं, तब वो सॉल्यूशन क्या होगा, उसका कैसा होगा, इसके बारे में हम लोगों को जानना। तो ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होते हैं हमारे इस टॉपिक से, ठीक है। तो इसी को हम लोग बेसिकली आज अपने इस लेक्चर में काफ़ी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो गाइस आप लोग रेडी हैं? तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं। हम लोग इसको जो एक बेसिकली अपने जो हमारा एक्टिविटी है उसकी हेल्प से समझेंगे, ठीक है। किसकी हेल्प से समझेंगे? एक्टिविटी की हेल्प से, क्योंकि एक्टिविटी की हेल्प से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहले क्या करना है, हमको एक बीकर लेना है, ठीक है, स्पून लेना है, शुगर ले लेना है, ठीक है, और एक स्प्लिटर ले लेना है जिससे हम लोग उसको मिलाएंगे, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, हमने एक को बीकर लिया, बीकर में वाटर डाल दिया, वाटर डालने के बाद वाटर हो गया हमारा सॉल्वेंट। अब उसमें हम लोग ने क्या लिया, शुगर लिया, शुगर हो गया हमारा सॉल्युबल सब्सटेंस। उस सॉल्युबल सब्सटेंस को 1 स्पून डाला, आसानी से वो क्या हो गया, उसमें डिसॉल्व हो गया। फिर से एक स्पून डाला, वापस से वो उसमें डिसॉल्व हो गया। फिर से एक स्पून डाला, वापस से उसमें डिसॉल्व हो गया। फिर से एक स्पून डाला, फिर से वो भी डिसॉल्व हो गया। ऐसा करके डालते जाते हैं, तब लास्टली एक कंडीशन निकल के आता है जहां पे हमको जो शुगर के पार्टिकल्स हैं वो जो हमारा बीकर का बॉटम होता है उस पे दिखने शुरू हो जाते हैं। देखिए ये जो है हमारा एक बीकर हो गया, ठीक है। इसमें मैं कंडीशन के हिसाब से दिखाता हूँ, ठीक है। 3 बीकर लेता हूँ मैं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, ये कंडीशन, बीकर एक ही है, सारा कुछ एक ही है, बस मैं कंडीशन के हिसाब से दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसमें हमने क्या लिया, वाटर लिया, क्या लिया है, वाटर लिया है, ठीक है, वाटर लिया है। इसमें हमने क्या किया, शुगर का पार्टिकल डाला, ठीक है, ये शुगर का पार्टिकल है, हमने इसमें डाला। और इतना डालने के बाद फिर से इसमें डालते हैं हम लोग और शुगर के पार्टिकल, इसको भी इसमें डालते हैं, फिर से और डालते हैं, ठीक है, फिर से और डालते हैं, इसी को मैं इधर ले रहा हूँ, ठीक है, फिर से और डालते हैं,
तो ये भी इसमें डिजॉल्व हो जाता है। फिर से और ढेर सारा डाल देते हैं इसमें, तो ये भी इसमें डिजॉल्व हो जाता है। तो देख रहे अरे ये तो जितना हम डालते जा रहे हैं वो डिजॉल्व होते जा रहा है, डिजॉल्व होते जा रहा है। लेकिन जब हम इसमें बार बार डालते ही जाते हैं, तब हमारे पास एक टाइम ऐसा आता है, जिसमें जब हम अब ये जो सॉल्यूशन इसमें हमने बहुत सारा चीनी मिला दिया है, ठीक है। लोग बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या कर चुके हैं, शुगर को इसमें डिजॉल्व कर चुके हैं। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, वापस से शुगर को डालते हैं। तो जैसे ही अब शुगर को डालते हैं तो शुगर पार्टिकल जो है हमको इसके बॉटम में दिखने शुरू हो जाते हैं। शुगर पार्टिकल क्या होते हैं, इस बॉटम में, जो हमारा बीकर है, बीकर के बॉटम में दिखना शुरू हो जाता है। मतलब अब हमारे पास एक कंक्लूजन निकल के आता है कि अभी तक हम लोग गलत सोचा करते थे कि हम वाटर में या लिक्विड में जो शुगर डालते जाते वो डिजॉल्व होते जाता है, हम उसको किसी भी अमाउंट में मिला सकते हैं। नहीं, उसकी भी एक लिमिट होती है, हम उसको एक लिमिट तक ही मिला सकते हैं। अगर उसकी लिमिट से ज़्यादा हमने उसमें डिजॉल्व कर दिया, तब क्या होगा, जो एक्स्ट्रा या फिर जो एक्सेस ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल होंगे वो उसके बॉटम में आके क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया कि सॉल्युबल सब्सटेंस वाटर डिजॉल्व इन वाटर इन एनी क्वांटिटी। देखिए यही क्वेश्चन क्या गया था कि हम एक किसी भी क्वांटिटी में जो हमारा सॉलिड पार्टिकल उसको डिजॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। क्या होता है, एक पर्टिकुलर लिमिट होता है, उस लिमिट के अराउंड, उस लिमिट के अंदर ही हमको उसमें जो सॉल्युबल पार्टिकल होता है उसको डिजॉल्व करना होता है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे कंडीशन पे। ठीक है, ये तो था हमारा पहला कंडीशन जिसमें हमने देखा कि एक ऐसा टाइम आता है जब हम शुगर को मिलाते जाते तब हमारे पास एक ऐसा टाइम आता है जब ये इसके बॉटम पे आके बैठ जाता है। अब क्या हो, इसको हम हीट दे दें। क्या दे दें? अब क्या हो, ये जो हमारे पास बीकर था जिसमें ये वाटर था और इसके नीचे वाले पार्टिकल में क्या था, शुगर बैठा हुआ था। ठीक है, अब क्या हो, इस पे हम लोग क्या दे दें, हीट दे दें। अब हीट देने पे क्या होगा, ये जो एक्स्ट्रा शुगर पार्टिकल है वो गायब होने शुरू हो जाएंगे, और जैसे ही उसमें हम और एक्स्ट्रा चीनी डालेंगे तो वो भी डिजॉल्व हो जाएगा, और एक्स्ट्रा चीनी डालेंगे तो वो भी डिजॉल्व हो जाएगा। मीन्स अगर हम हीट को चेंज कर देते हैं, हीट को बढ़ा देते हैं, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर हीट पे ही हम मिलाते जा रहे थे, तो एक टाइम ऐसा है जब वो मिलना बंद हो गया। लेकिन जैसे ही हमने हीट को बढ़ा दिया तो इसमें पार्टिकल वापस से घुलने शुरू हो गए, डिजॉल्व होने वापस से शुरू हो गए। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एक और कंक्लूजन निकल के आता है कि अगर हम उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, अगर उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का हम लोग टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाती है, राइज कर जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तक व्हाट विल हैपन इफ वी कीप एडिंग मोर एंड मोर। इसका भी आंसर निकल गया था कि अगर हम मोर एंड मोर मिलाते जाएं तो एक ऐसा कंडीशन आएगा जब जो हमारा सॉल्युबल पार्टिकल होगा वो बीकर के बॉटम में जाके सेटल हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इफ अ सब्सटेंस दैट इज सॉल्युबल इन वाटर इज एडेड टू वाटर देन अ सॉल्यूशन विल बी फॉर्म। क्या होता है, जो हमने एक सॉल्यूशन जैसे बनाया था, एक हम वाटर लेते हैं, एक बीकर लेते हैं, उसमें हम लोग सॉल्युबल पार्टिकल लेते हैं, उस सारे को क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, तो मिक्स करने से हमारे पास एक सॉल्यूशन निकल के आ जाता है। ठीक है, अब देखिए डिपेंडिंग ऑन हाउ मच सॉल्यूट इज एडेड, ये डिपेंड करता है कि हम लोग उसमें कितना सॉल्युबल पार्टिकल मिलाए हैं। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम लोग सॉल्यूशन को 2 पार्ट में डिवाइडेड करते हैं। हम लोग जो सॉल्युबल पार्टिकल के मिक्सिंग के बेसिस पे जो हमारा सॉल्यूशन होता है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन और एक को बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक को क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और दूसरे को क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, ये किसके बेस पे है कि हम लोग कितने अमाउंट में अपने सॉल्यूट को मिला रहे हैं, मतलब हमारा जो सॉल्युबल पार्टिकल है उसको कितना मिला रहे हैं। इसके बेसिस पे सब्सटेंस कितने टाइप के हो गए, सॉल्यूशन कितने टाइप के हो गए, 2। एक हो गया सैचुरेटेड, एक हो गया अनसैचुरेटेड। इसको एक एक करके देखते हैं। देखिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको कहते हैं, द सॉल्यूशन विच कैन नॉट डिसॉल्व एनी मोर सब्सटेंस
इन इट एट अ गिवन टेम्परेचर कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जो कि हमारे ये वाला था। इसमें क्या होता कि अगर अब हमने एक्स्ट्रा जैसे ही पार्टिकल डाला तो अब ये डिसॉल्व होना बंद कर दिया। वही बोल रहा है कि एक सॉल्यूशन का जितना लिमिट होता है उसमें यदि हम उतने लिमिट ऑफ अमाउंट में सॉल्युबल पार्टिकल को डिसॉल्व कर चुके होते हैं एक गिवन टेम्परेचर पे, तो उसी सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जो अपने लिमिट को अचीव कर चुका है, ठीक है। अब वो और जो है ज्यादा पार्टिकल को अपने अंदर नहीं ले सकता है, ठीक है। तो वैसे ही सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आई होप कि ये जो हमने एक्टिविटी किया था उसकी हेल्प से आपको ये समझ में आ गया। अब हमने सेकेंड मेथड में क्या किया था कि उसका हीट बढ़ा देते हैं, हीट बढ़ाने से उसमें जैसे ही पार्टिकल और डालते हैं तो वो और भी डिसॉल्व होने लग जाता है। मतलब एक जो हमारे पास सॉल्यूशन है जिसमें और अधिक घुलाने की, अपने अंदर और अधिक डिसॉल्व करने की कैपेसिटी है उसके अंदर, तो उसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड क्या था, जो अपने लिमिट को अचीव कर चुका था, और जो अनसैचुरेटेड होगा वो अपने लिमिट को अचीव नहीं किया होगा, ठीक है। किसी भी रीजन से हो सकता है, हमने उसका हीट बढ़ा दिया, इस कारण से वो जो है अपने लिमिट को अचीव नहीं कर पाया, तो वो कौन सा सॉल्यूशन हो जाएगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए, अ सॉल्यूशन इन विच मोर ऑफ द सेम सब्सटेंस कैन बी डिसॉल्व देन इट ऑलरेडी कंटेन। जितना वो पहले से कंटेन कर चुका होता है उसमें और हम क्या करते हैं, अगर पार्टिकल को मिलाते हैं वो और को डिसॉल्व करते जाता है, तब वैसे सॉल्यूशन को ही क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। आप इसको सिंपली याद रखिएगा कि एक ऐसा सॉल्यूशन जो अपने लिमिट को अचीव कर चुका है उसको बोलेंगे सैचुरेटेड, और जो अपने लिमिट को अचीव नहीं किया है वैसे सॉल्यूशन को बोलेंगे अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो हमने इससे एक और कंक्लूजन निकाला था कि जैसे ही हम लोग हीट राइज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। उसी बातों को यहाँ पे लिखा गया है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विद द राइजेस ऑफ टेम्परेचर। ये हमने एक्टिविटी की हेल्प से ही देख लिया था। अब देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि आखिर ऐसा क्या होता है जिस कारण से जो पार्टिकल होते हैं वो वाटर के बीच आसानी से जाके डिसॉल्व होते जाते हैं। तो देखिए, जो बेसिकली वाटर होता है, वाटर क्या होता है, एक लिक्विड फॉर्म में होता है, और जो लिक्विड सब्सटेंस होते हैं उसके पार्टिकल के बीच स्पेस होता है। क्या होता है, स्पेस होता है, ठीक है। क्या होता है, स्पेस होता है। कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ये बीच में जो खाली खाली सा स्थान दिख रहा है यही क्या होता है, स्पेस होता है। और जैसे ही हम लोग इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें डालते हैं जैसे शुगर, साल्ट, तो ये जैसे ही डालते हैं तो ये क्या होता है, इसके इस स्पेस में आके स्टक हो जाता है। क्या हो जाता है, इसके इस स्पेस में आके स्टक हो जाता है, ठीक है। जिसके कारण से जो हम लोग एक्स्ट्रा सब्सटेंस मिलाए रहते हैं वो हमको नहीं दिखता है, लेकिन जब ये स्पेस पूरी तरीके से, जब हम एक्स्ट्रा पार्टिकल डालते हैं उसके कारण से जब ये पूरी तरीके से ये फिल हो जाएगा, पूरे तरीके से जब ये फिल हो जाएगा, तब तब जो है ये अपने अंदर और एक्स्ट्रा पार्टिकल को डिसॉल्व नहीं कर सकता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड। मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो हम लोगों ने सॉल्वेंट लिया है उसके पार्टिकल के बीच अब स्पेस नहीं रहा, लेकिन जैसे हम लोग उसको हिट देते हैं तो ये पार्टिकल मूव करना शुरू कर देते हैं, और मूव करने के कारण से और भी जो है ना एक्स्ट्रा स्पेस बनने लग जाता है, एक्स्ट्रा स्पेस बनने लग जाता है, जिसके कारण से जैसे हम उसको हिट देते हैं तो हिट में वो और भी ज़्यादा डिसॉल्व होने लग जाता है। आई होप कि ये आपको रीजन के साथ समझ में आया होगा कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में और ज़्यादा अधिक हम सब्सटेंस को क्यों नहीं डिसॉल्व कर सकते हैं। अगर वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है तो उसमें हम लोग और सब्सटेंस को ऐड क्यों कर सकते हैं। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। एक और बातें हैं कि ये जो हमने ये कर लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अच्छा छोड़िए यहीं पे रहते हैं, ठीक है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लिया। अब हमको इससे क्या करना है, शुगर को अलग करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, सिंपल है। इसको हम लोग क्या कर देंगे, पहले थोड़ा सा हीट कर देंगे, जैसा हमने इस कंडीशन में किया था। हिट करने के बाद इसको क्या करेंगे, कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए, और जैसे ही ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे या फिर हिट करके जो इसके वाटर को निकाल देंगे। वाटर को निकालने के बाद इसको कुछ टाइम के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, तो हमको जो है बॉटम के नीचे में कुछ इस तरीके का जो है ना पार्टिकल देखने को मिलेगा। एक जो है बड़ा सा जो ना शेप का पार्टिकल देखने को मिलेगा, जमा जमा हुआ सा, ठीक है। फ्रीज हुआ हमको एक बड़ा सा पार्टिकल दिखेगा जिसको बोलते हैं क्रिस्टल। क्या बोलते हैं, क्रिस्टल। और यही जो क्रिस्टल बनने का प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं,
क्रिस्टलाइजेशन। इससे क्या होगा, वाटर जो वेपर होके चला गया तो हमारे पास बच क्या जो हमने शुगर मिलाया था वो बच जाएगा। कौन से फॉर्म में बचेगा, तो क्रिस्टल फॉर्म में बचेगा, ठीक है। और क्रिस्टल बनने के ही प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो इस तरीके से हमने अपने 5 नंबर चैप्टर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस को एंड कर लिया है। अब हम लोग चलेंगे अपने फर्दर नेक्स्ट लेसन पे, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप कि ये सेशन आपने इंजॉय किया होगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।